ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। कार्तिक मास में रमा एकादशी एवं हरिप्रबोधिनी एकादशी व्रत का महात्म्य। नेमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ऋषियों से कहने लगे कि अब मोक्ष के देने वाले सब व्रतों में उत्तम एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी तिथि चाहे कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान है। कार्तिक मास में एकादशी का व्रत माता के समान व्रती की रक्षा करता है। दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय भोजन करें। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान देव नहीं, अन्न खाने के समान तप नहीं और शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं है। सत्य के समान ज्योति नहीं, कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं और एकादशी के समान व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठ करके भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा श्रवण करे, रात्रि को जागरण करे। हे राजन, अब इसका एक प्रसंग कहता हूँ। नर्मदा नदी के तट पर अत्यंत शोभायमान गालव ऋषि का आश्रम था। उनका भद्रशील नाम का विष्णु का परम भक्त एक पुत्र था। वह बालक अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन करता। साथियों ने उपदेश दिया करता था कि वे भी भगवान का पूजन करें, एकादशी का व्रत रखें। उपदेश सुनकर बालक भी वैसा ही किया करते थे। अपने बालक के चरित्र को देख करके गालव ऋषि ने एक समय उससे पूछा, हे भद्रशील, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, सो यह उपदेश तुमको किसने दिया? यह बात सुनकर भद्रशील बोला, हे पिताश्री, मैं पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था और उस समय मेरा नाम धर्मकीर्ति था। दैत्यात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी और साथ ही 1000 वर्ष तक राज्य भी किया था। उस काल में मैंने धर्म एवं पुण्य अनेक कर्म किए, परंतु दैववश बुरी संगति में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया, पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे दुराचरण को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी। इस तरह धर्म शास्त्रों के कथनानुसार प्रजा के पाप का 6वां भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए मैं वन में गया। दिन भर भूखा प्यासा रहा, खाने पीने को कुछ नहीं मिला। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को घूमता फिरता नर्मदा नदी के किनारे पर जा पहुंचा। उस दिन कार्तिक एकादशी का व्रत करने के कारण वहां पर एकत्रित हुए अनेकों वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। हारा थका भूखा प्यासा होने के कारण मैं भी वहीं रात भर पड़ा रहा। सूर्य उदय होते ही भूख प्यास से मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत आए और मुझको पापी समझकर मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए और वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पाप पुण्य का लेखा जोखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार करके कहा, यद्यपि यह महान पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया है और ऋषि के प्रभाव से इसके प्राण निकले हैं, इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह सुनते ही यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए मुझसे बोले, बड़ी भूल हो गई है, क्षमा कीजिए। फिर अपने दूतों को धिक्कारते हुए कहने लगे, जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान के नाम का स्मरण करता है अथवा श्रवण करता है, उसको कभी हमारे पास मत लेकर के आना। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे हमारे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बैठाकर से विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष इंद्रलोक तथा विष्णु लोक में रहने के बाद अब फिर मैंने यहाँ अगला जन्म पाया है। जो कोई इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, उसके समस्त पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। रमा एकादशी की जय। कार्तिक मास की जय।